शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 27 दिसंबर 2020। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 1986। मुरली का सार: पास्ट, प्रेजेंट, और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि। कि जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर है वो संगम का भी तो देख सकते हो, हर समय का देख सकते हो, नहीं? सत्युग को भी आप पास्ट कह सकते हो, फ्यूचर भी कह सकते हो, प्रेजेंट नहीं कह सकते हो। तो कुछ श्रेष्ठ बनाना है आपको, क्या? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो इसलिए हमने संगम के आपको तीनों दिखाए। तो इसको श्रेष्ठ बनाना है। कोई सोचते हैं पास्ट तो श्रेष्ठ नहीं बना सकते हैं, पास्ट तो अपने हाथ में है ही नहीं। पर जब प्रेजेंट है वही तो पास्ट होता है, और वही फ्यूचर भी होता है। तो उसी को श्रेष्ठ बनाना है। जो कल आने वाला है उसको श्रेष्ठ बनाना है। जो समय बीत रहा है उसके लिए प्रेजेंट को श्रेष्ठ बनाना है और प्रेजेंट पे ध्यान देना है। तो श्रेष्ठ तो बनाना है, उसकी विधि क्या होती है? तो आज सुने, तो चलो इकट्ठे मिलकर सुनते हैं बाबा क्या कहते हैं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और गॉडफादर, ग्रैंडफादर और गॉडफादर अपने अति मीठे, अति प्यारे बच्चों को दिल से दुआओं की ग्रीटिंग्स दे रहे हैं। ग्रीटिंग्स देते हैं ना नए साल पर। तो बाप दादा दोनों अपने अति मीठे, अति प्यारे बच्चों को दिल से दुआओं की ग्रीटिंग्स दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि एक एक सिकिलदा बच्चा कितना श्रेष्ठ महान आत्मा है। हर बच्चे की महानता, पवित्रता बाप के पास नंबरवार पहुंचती रहती है। आज के दिन सभी विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से आए हुए हैं। दुनिया के लोग मनाने के लिए बुझे हुए दीप व मोमबत्ती जगाते हैं, वे जगाकर मनाते हैं। और बाप दादा जगे हुए अनगिनत दीपकों से नया वर्ष मना रहे हैं। वो तो जगा के मनाते हैं ना, यहाँ पर जगे हुए दीपकों से बाप दादा नया वर्ष मना रहे हैं। बुझे हुए को जगाते नहीं और जगाकर फिर बुझाते नहीं। ऐसा लाखों के अंदाज में जगे हुए रूहानी ज्योति के संगठन का वर्ष मनाना, ये सिवाय बाप के और आपके कोई मना नहीं सकता। कितना सुंदर जगमगाते दीपकों के रूहानी संगठन का दृश्य है। सबकी रूहानी ज्योति एक टिक, एक रस चमक रही है। सबके मन में एक बाबा, यही लगन रूहानी दीपक को जगमगा रही है। एक संसार है, एक संकल्प है, एक रस स्थिति है, यही मनन है। एक संसार है, एक संकल्प है, एक रस स्थिति है, यही मनाना है, यही बनकर मनाना है। एक संसार है, एक संकल्प है, एक रस स्थिति है, यही मनाना है, यही बनकर बनाना है। इस समय विदाई
और बधाई दोनों का संगम है। माना पुराना वर्ष जा भी रहा होता है, नया वर्ष आ रहा होता है, तो दोनों का बीच में क्या है? संगम है। पुराने की विदाई है और नए को बधाई है। इस संगम समय पर सभी पहुंच गए हैं, इसलिए पुराने संकल्प और संस्कार के विदाई की भी बधाई है, माना मुबारक है, और नए उमंग उत्साह से उड़ने की भी मुबारक है। ठीक, इस संगम समय पर सभी पहुंच गए हैं, इसलिए पुराने संकल्प और संस्कार के विदाई की भी मुबारक है, और नए उमंग उत्साह से उड़ने की भी मुबारक है। माना पुराना स्वभाव संस्कार, उसको भी आपने विदाई दे दी है, पुराने संकल्प और पुराने संस्कार उसको विदाई दे दी है, उसकी भी बाबा मुबारक दे रहे हैं, और जो नया उमंग उत्साह है उसमें उड़ने की भी बाबा मुबारक दे रहे हैं। जो प्रेजेंट है, माना वर्तमान है, वह कुछ समय के बाद पास्ट हो जाएगा। जो वर्ष चल रहा है वह 12 बजे के बाद पास्ट हो जाएगा। इस समय को प्रेजेंट कहेंगे और कल को फ्यूचर कहते हैं, भविष्य कहते हैं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों का ही खेल चलता रहता है। इन तीनों शब्दों को इस नए वर्ष में नई विधि से प्रयोग करना। 3 शब्द, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इन तीनों शब्दों को नए वर्ष में नई विधि से प्रयोग करना। कैसे कैसे प्रयोग करोगे? पास्ट को सदा पास विद ऑनर हो करके पास करना। जो अभी प्रेजेंट है वो कल पास्ट हो जाएगा, तो इसीलिए पास्ट को सदा पास विद ऑनर हो करके पास करना। पास्ट इज पास्ट, तो होना ही है, लेकिन कैसे पास करना है? पास्ट इज पास्ट तो होना ही है ना। जो प्रेजेंट है आपका वो पास्ट तो होगा ही होगा, लेकिन आपको इसे पास कैसे करना है? पास विद ऑनर हो गए। पास्ट इज पास्ट तो होना ही है, लेकिन कैसे पास करना है? कहते हो ना, समय पास हो गया, ये दृश्य पास हो गया, लेकिन पास विद ऑनर बन पास किया, समय दृश्य सब पास हो जाएगा। कोरोना भी पास हो जाएगा, ठीक है, ये समय भी पास हो जाएगा, पर क्या आपने पास विद ऑनर होकर पास किया या संकल्प चलाए? क्या किया? तो लेटेस्ट पिक्चर के हिसाब से बताएंगे। लेटेस्ट पिक्चर है कोरोना, कोरोना ने पास होना है, पर आपने इस समय को कैसे पास किया? क्या पास विद ऑनर होके पास किया या सिर्फ पास किया? क्लियर? बात समझ आ गई? पास तो होना ही है, कोई भी चीज रुकी है? हर चीज ने पास होना है, समय ने पास होना ही होना है, लेकिन पास ही डोनर बन पास किया। बीती को बीती किया, लेकिन बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती किया जो बीती को स्मृति में लाते वाह वाह के बोल दिल से निकले। क्या आपने उसको इस अंदाज में पास किया कि जब उसे आप स्मृति में लाएं कि हमने ये समय कैसे पास किया, तो अंदर से क्या निकले? वाह वाह। क्या निकले? वाह वाह। बीती को ऐसे बीती किया जो अन्य आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़े। क्या आपने ऐसे बीती किया कि जो आपकी बीती हुई, जो आपकी जीवन है, उससे कोई पाठ पढ़े? आपकी बीती
यादगार स्वरूप बन जाए। क्या आपने ऐसे पास किया? कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहे, कीर्ति गाते रहे। जैसे भक्ति मार्ग में आपके ही कर्म का कीर्तन गाते रहते हैं, आपके कर्म के कीर्तन से अनेक आत्माओं का अब भी शरीर निर्वाह हो रहा है, सिर्फ कीर्तन से। वो कीर्तन गाते हैं तो अपना शरीर निर्वाह करते हैं कीर्तन से, कुछ और कार्य नहीं करते, कीर्तन करते हैं। इस नए वर्ष में हर पास्ट संकल्प, माने जो आपने संकल्प किया, वह समय को ऐसी विधि से पास करना। समझा क्या करना है ना? जो आपका समय है, जो आपके संकल्प हैं, वो भी तो पास्ट होते हैं ना। तो क्या आप उनको जब आप इमर्ज करेंगे आज, तो आपको ऐसा लगता है कि आपने पास विद ऑनर से पास किया, या आपने कुछ अच्छा यादगार बनाया कि जो आने वाले समय में आपकी कीर्ति गाई जाए, माना कीर्तन किया जाए, और वो कीर्तन से अपना जीवन निर्वाह करें, शरीर निर्वाह करें आपके कीर्तन गा के। इस नए वर्ष में हर पास्ट संकल्प व समय को ऐसी विधि से पास करना। समझा क्या करना है? आपने सोचा था ऐसा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर? अब आओ प्रेजेंट। प्रेजेंट को ऐसे प्रैक्टिकल में लाओ जो हर प्रेजेंट घड़ी व संकल्प से आप विशेष आत्माओं द्वारा कोई ना कोई प्रेजेंट प्राप्त हो, मानो सौगात। एक प्रेजेंट वर्तमान और एक प्रेजेंट कहा जाता है सौगात को। अब आओ प्रेजेंट में, अब आओ प्रेजेंट। प्रेजेंट को ऐसे प्रैक्टिकल में लाओ जो हर प्रेजेंट, माना हर प्रेजेंट घड़ी व संकल्प से, माना क्या आपने संकल्प किया, क्या समय चल रहा है, से आप विशेष आत्माओं द्वारा कोई ना कोई प्रेजेंट, माना सौगात प्राप्त हो। सबसे ज्यादा खुशी किस समय होती है? हाँ, जब कोई सौगात मिलती है, सबसे ज्यादा खुशी किस बात में होती है? जब किससे प्रेजेंट मिलती है, माना सौगात मिलती है। कैसा भी अशांत हो, दुखी हो या परेशान हो, लेकिन जब कोई प्यार से प्रेजेंट देता है तो उस घड़ी खुशी की लहर आ जाती है। माना कोई प्यार से सौगात दे आपको, सौगात दिए ना आपको, हंसते ही दिए ना, तो जब दी जाती है सौगात तो क्या लगता है? खुशी होती है ना। तो कैसा भी अशांत हो, दुखी हो या परेशान हो, लेकिन जब कोई प्यार से प्रेजेंट देता है तो उस घड़ी खुशी की लहर आ जाती है। दिखावे की प्रेजेंट नहीं, दिल से। जब कोई दिल से देता है तो खुशी की लहर आ जाती है ना। वो आपके चेहरे से आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किसी ने दिल से दिया है। आप कोई दिखावे से देगा, हाँ हाँ चलो चलो सबको दिखाओ, है ना, वो तो दिखावा होता है। जो दिल से दिया जाता है वो दिल में, दिल को पता चल जाता है, वो उसकी खुशी उसके चेहरे पे स्पष्ट नजर आती है। तो सभी प्रेजेंट को, माना सौगात को, सदा स्नेह की सूचक मानते हैं, है ना। ऐसे ही होता है ना कि जब कोई किसी को सौगात देता है तो कहा जाता है ना कि इसका बड़ा स्नेह है, सौगात दिए, नहीं, सूचक मानते हैं। प्रेजेंट दी हुई चीज में वैल्यू किसकी होती है? स्नेह की होती है, चीज की नहीं। देखो कितना ऊंचा ज्ञान, कितनी ऊंची समझ। माना ये नहीं कि ये कितने का है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये दिया किस भाव से है, मतलब उससे है कि वो स्नेह। तो वैल्यू स्नेह की होती
चीज की नहीं। तो प्रेजेंट देने की विधि से वृद्धि को पाते रहना, माना ये जो विधि है प्रेजेंट देने की, कि आप अपने जीवन से सबको प्रेजेंट दें, माना सौगात दें, तो इस विधि से वृद्धि को पाते रहना। समझा? समझा? सहज है या मुश्किल है? भंडारे भरपूर है ना, या प्रेजेंट देते देते भंडारा कम हो जाएगा? स्टॉक जमा है ना। सिर्फ 1 सेकंड के स्नेह की दृष्टि, स्नेह का सहयोग, स्नेह की भावना, मीठे बोल, दिल के श्रेष्ठ संकल्प का साथ, यही प्रेजेंट बोध है। समझे? यही सौगाते बोलते हैं। तो बाबा साथ साथ बता देते हैं ये वाली चीजें तुम्हारे पास हैं। तो स्नेह की दृष्टि, स्नेह का सहयोग, स्नेह की भावना, मीठे बोल, दिल के श्रेष्ठ संकल्प का साथ, यही प्रेजेंस बहुत है। आजकल चाहे आपस में ब्राह्मण आत्माएं हैं, चाहे आपकी भक्त आत्माएं हैं, चाहे आपके संबंध संपर्क वाली आत्माएं हैं, चाहे परेशान आत्माएं हैं, मतलब ये भी एक तरह की कैटेगरी है, परेशान आत्माएं, ये ब्राह्मण आत्माएं, एक भक्त आत्माएं, संबंध संपर्क, ये चौथी जो आई है परेशान आत्माएं, सभी को इन प्रेजेंट्स की आवश्यकता है, दूसरी प्रेजेंट की नहीं। कौन सी प्रेजेंट? स्नेह की दृष्टि, स्नेह का सहयोग, स्नेह की भावना, मीठे बोल, दिल के श्रेष्ठ संकल्प, ये प्रेजेंट सबको चाहिए। सही है ना? इसका स्टॉक तो है ना। तो हर प्रेजेंट घड़ी को, माना वर्तमान की घड़ी को दाता बन, प्रेजेंट को पास्ट में बदलना, तो सर्व प्रकार की आत्माएं दिल से आपका कीर्तन गाती रहेंगी। अच्छा, फ्यूचर क्या करेंगे? फ्यूचर सभी आप लोगों से पूछते हैं ना कि आखिर भी फ्यूचर क्या है, ऐसे पूछते हैं। आखिर भी फ्यूचर क्या है? फ्यूचर को अपने फीचर्स से प्रत्यक्ष करो। माना जो आपको मिल रहा है वो आपके फीचर्स में नजर आना चाहिए ना। फ्यूचर को अपने फीचर्स से प्रत्यक्ष करो। आपके फीचर्स फ्यूचर को प्रकट करें। फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर के नैन क्या होंगे, फ्यूचर की मुस्कान क्या होगी, फ्यूचर के संबंध क्या होंगे, फ्यूचर की जीवन क्या होगी, आपके फीचर्स इन सब बातों का साक्षात्कार कराएं। फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर के नैन क्या होंगे, फ्यूचर की मुस्कान क्या होगी, फ्यूचर के संबंध क्या होंगे, फ्यूचर की जीवन क्या होगी, आपके फीचर्स इन सब बातों का साक्षात्कार कराएं। दृष्टि फ्यूचर की सृष्टि को स्पष्ट करे। आपकी दृष्टि फ्यूचर की सृष्टि को स्पष्ट करे। क्या होगा, ये क्वेश्चन समाप्त हो। ऐसा होगा, इसमें बदल जाए। कैसा बदल? ऐसा हो जाए। फ्यूचर है ही देवता, देवतापन के संस्कार अर्थात दातापन के संस्कार, देवतापन के संस्कार अर्थात ताज तख्तधारी बनने के संस्कार, जो भी देखे उनको आपका ताज और तख्त अनुभव हो। कौन सा ताज? सदा लाइट रहने का ताज, सदा लाइट रहने का, लाइट का ताज। माना लाइट माना हल्का, जो हल्का रहता है। ऐसे नहीं कि कोई कार्य मिला और भारी हो गए और पूरा वायुमंडल एकदम भारी भारी कर दिया, पता नहीं क्या काम कर रहा है भाई, हाय परेशान ही हो गए सारे, है ना। हल्का, सदा लाइट रहने का, लाइट का ताज। माना लाइट माना हल्का, और लाइट का ताज माना प्रकाश का ताज। और सदा आपके कर्म से, बोल से रूहानी नशा,
रूहानी नशा आपके बोल से, आपके कर्मों से एक रूहानी नशा दिखाई दे। और निश्चिंतपन के चिन्ह अनुभवों, निश्चिंत, एकदम निश्चिंत, कोई फर्क नहीं पड़ता। निश्चिंतपन के चिन्ह अनुभव। तख्तधारी की निशानी है ही निश्चिंत और नशा। वो निश्चिंत होता है और उसे नशा होता है। निश्चित विजयी का नशा और निश्चिंत स्थिति, यह है बाप के दिल तक नशीन आत्मा की निशानी। जो बाप के दिल तक नशीन आत्मा होती है उसकी ये स्थिति होती है, निश्चित विजयी का नशा और निश्चिंत स्थिति। निश्चित विजयी का नशा और निश्चिंत स्थिति, यह है बाप के दिल तक नशीन आत्मा की निशानी। जो भी आए, जो भी आए, वह ये तत्व नशीन और ताजदारी स्थिति का अनुभव करे। यह है फ्यूचर को फीचर्स द्वारा प्रत्यक्ष करना। ये इतने निश्चिंत रहते हैं, इसका मतलब भविष्य निश्चिंत ही है। तो जो भी आए वह ये तख्त नशीन और ताजदारी स्थिति का अनुभव करे। यह है फ्यूचर को फीचर्स द्वारा प्रत्यक्ष करना। ऐसा नया वर्ष मनाना अर्थात बनकर बनाना, बनकर बनाना। समझा? नए वर्ष में क्या करना है? सोचो, नए वर्ष का भी मूल्य आ गई है और क्या करना है आपको? देखो, कोई मेहनत। 3 शब्दों से मास्टर त्रिमूर्ति, मास्टर त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बन जाना। माना 3 शब्दों से, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। 3 शब्दों से मास्टर त्रिमूर्ति, मास्टर त्रिकालदर्शी और मास्टर त्रिलोकीनाथ बन जाना। सब यही सोचते हैं कि अब क्या करना है। हर कदम से, चाहे याद से, चाहे सेवा के, हर कदम से इन तीनों ही विधि से सिद्धि प्राप्त करते रहना। ये तीनों विधियां इस्तेमाल करना और सिद्धि को प्राप्त करना। नए वर्ष का उमंग उत्साह तो बहुत है ना? तो नया उमंग उत्साह है, नए वर्ष है, उमंग उत्साह है। तो नए वर्ष का उमंग उत्साह तो बहुत है ना? डबल विदेशियों को डबल उमंग है ना? न्यू ईयर मनाने में कितने साधन अपनाएंगे वे लोग। साधन भी विनाशी अपनाते और मनोरंजन भी अल्प का करते। अभी अभी जलाएंगे, अभी अभी बुझाएंगे। केक कटिंग करनी है ना, मोमबत्ती जलाएंगे, साथ में ही जलाएंगे, साथ में बुझा देंगे। नए वर्ष का उमंग उत्साह तो बहुत है ना? डबल विदेशियों को डबल उमंग है ना? न्यू ईयर मनाने में कितने साधन अपनाएंगे वे लोग। साधन भी विनाशी अपनाते और मनोरंजन भी अल्पकाल का करते। अभी अभी जलाएंगे, अभी अभी बुझाएंगे। लेकिन बाप दादा अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों से मना रहे हैं, बच्चों के साथ मना रहे हैं जो अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चे हैं। आप लोग भी क्या करेंगे? आप लोग भी क्या करेंगे? माना सब जब न्यू ईयर होता है तो क्या करते हैं? केक काटेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, गीत गाएंगे, ताली बजाएंगे। यही करेंगे ना? आप क्या करेंगे? केक काटेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, गीत गाएंगे, ताली बजाएंगे। ये भी खूब करो, भले करो, खूब करो, भले करो। लेकिन बाप दादा सदा अविनाशी बच्चों को अविनाशी मुबारक देते हैं और अविनाशी बनाने की विधि बताते हैं। साकार दुनिया में साकारी सुहेज मनाते देख बाप दादा भी खुश होते हैं, क्योंकि ऐसा सुंदर परिवार, जो पूरा ही परिवार ताजधारी, तख्तधारी है और इतनी लाखों की संख्या में एक परिवार है, ऐसा परिवार सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। इसलिए खूब नाचो, गाओ, मिठाई खाओ, खूब नाचो, गाओ, मिठाई खाओ।
बाप तो बच्चों को देख करके भाषण लेकर के ही खुश होते हैं। सभी के मन के गीत कौन से बजते हैं? है ना, खुशी के गीत बज रहे हैं। वाह सदा वाह वाह के गीत गाओ, वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय, हर कर्म वाह वाह है, वाह वाह के गीत गाते। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे। कई बच्चे वाह के गीत के बजाय भी और भी गीत गा रहे थे। एक होता वाह का गीत, वाह वाह वाह, एक होता वाह वाह का गीत, और भी कोई गीत गा रहे थे। वह भी ना 2 शब्द का गीत है। जानते हो, इस वर्ष वह 2 शब्दों का गीत नहीं गाना, ठीक है, वो वाला गीत नहीं गाना। वह 2 शब्द हैं, वाई और आई, क्यों और मैं, वाई और आई, वाई आई माना क्यों, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ऐसे ऐसे वाले गीत बोध करके बाप दादा जब बच्चों की टीवी देखते हैं ना, तो बच्चे वाह वाह के बजाय वाई 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 बोध करते हैं, वाई वाई बोध करते हैं। तो वाई के बजाय वाह वाह कहना और आई के बजाय बाबा बाबा कहना, समझा? तो जो भी हो, जैसे भी हो, फिर भी बाप दादा के प्यारे हो। तब तो सभी प्यार से मिलने के लिए भागते हो। अमृत वेले सभी बच्चे सदा यही गीत गाते हैं, प्यारा बाबा मीठा बाबा, और बाप दादा रिटर्न में सदा प्यारे बच्चे का गीत गाते हैं। अच्छा, वैसे तो इस वर्ष न्यारे और प्यारे का पाठ है, फिर भी बच्चों के स्नेह का आह्वान बाप को भी न्यारी दुनिया से प्यारी दुनिया में ले आता है, न्यारी दुनिया से प्यारी दुनिया में ले आता है। आकारी विधि में ये सब देखने की आवश्यकता नहीं है। आकारी विधि में, आकारी मिलन की विधि में एक ही समय पर अनेक बेहद बच्चों को बेहद मिलन की अनुभूति कराते हैं। साकारी विधि में फिर भी हद में आना पड़ता है। बच्चों को चाहिए भी क्या? मुरली और दृष्टि। बच्चों को चाहिए भी क्या? मुरली और दृष्टि। मुरली में भी मिलना ही तो है, चाहे अलग में बोलें चाहे साथ में बोलेंगे तो वही बात। जो संगठन में बोलते हैं वही अलग में बोलेंगे। फिर भी देखो, पहला चांस डबल विदेशियों को मिला है। भारत के बच्चे माने जो भारत में रहते हैं 18 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, और आप लोग पहला चांस ले रहे हो। अच्छा, माना डबल विदेशी चांस लेते हैं न्यू ईयर का, और जो भारत में रहते हैं वो कहते हैं चलो 18 जनवरी की जाएंगे। वो 18 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं और डबल विदेशी न्यू ईयर का। अच्छा, 35-36 देशों के आए हुए हैं। यह भी 36 प्रकार का भोग हो गया। 36 का गायन है ना, 36 वैरायटी हो गई है। बाप दादा सभी बच्चों का सेवा की उमंग उत्साह को देख खुश होते हैं। जो सभी ने तन मन धन समय स्नेह और हिम्मत से सेवा में लगाया, उसकी बाप दादा पदम गुना बधाई दे रहे हैं। चाहे इस समय सम्मुख हैं, चाहे आकार रूप में सम्मुख हैं, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सेवा में लगन से मगन रहने की मुबारक दे रहे हैं। सहयोगी बने, सहयोगी बनाया, तो सहयोगी बनने की भी और सहयोगी बनाने की भी डबल मुबारक। कई बच्चों के सेवा के उमंग उत्साह के समाचार और साथ साथ नए वर्ष के उमंग उत्साह के कार्ड की माला बाप दादा के गले में पिरो गई। जिन्होंने भी कार्ड भेजे हैं, बाप दादा कार्ड के रिटर्न में, अब सुनना, बाप दादा कार्ड के रिटर्न में रिगार्ड और लव दोनों देते हैं। कार्ड, रिगार्ड और साथ में लव। कार्ड से रिगार्ड, रिगार्ड और लव दोनों देते हैं। समाचार सुन सुन हर्षित होते हैं।
चाहे गुप्त रूप में सेवा की चाहे प्रत्यक्ष रूप में की, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा में सदा सफलता ही है। स्नेह से सेवा की रिजल्ट सहयोगी आत्माएं बनना और बाप के कार्य में समीप आना, यही सफलता की निशानी है। सहयोगी आज सहयोगी हैं, कल योगी भी बन जाएंगे। तो सहयोगी बनाने की विशेष सेवा जो सभी ने चारों ओर की, उसके लिए बाप दादा अविनाशी सफलता स्वरूप भव का वरदान दे रहे हैं। अच्छा, जब आपकी प्रजा सहयोगी संबंधी वृद्धि को प्राप्त होंगे तो वृद्धि के परमान विधि को भी बदलना तो पड़ता है ना। खुश होते हो ना, भले बड़े। अच्छा, सर्व सदा स्नेही, सदा सहयोगी बन सहयोगी बनाने वाले, सदा बधाई प्राप्त करने वाले, सदा हर सेकंड हर संकल्प को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ गायन योग्य बनाने वाले, सदा दाता बन सर्व को स्नेह और सहयोग देने वाले, ऐसे श्रेष्ठ महान भाग्यवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और संगम की गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, और संगम की गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। कितनी वंडरफुल बात है। विदेश सेवा पर उपस्थित टीचर्स प्रति अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य, अव्यक्त महावाक्य माना विदेश सेवा पर जो उपस्थित टीचर्स पहने हैं, तो अव्यक्त महावाक्य निमित्त सेवाधारी बच्चों को बाप दादा सदा समान भव के वरदान से आगे बढ़ाते रहते हैं। बाप दादा सभी पांडव चाहे शक्तियां जो भी सेवा के लिए निमित्त हैं, उन सबको विशेष पद्मा पदम भाग्यवान श्रेष्ठ आत्माएं समझते हैं। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति, ये विशेष अनुभव तो करते ही हैं। अभी जितना स्वयं शक्तिशाली लाइट हाउस माइट हाउस बन सेवा करेंगे, उतना जल्दी चारों ओर प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। हर एक निमित्त सेवाधारी को विशेष सेवा की सफलता के लिए दो बातें ध्यान रखनी है। एक बात, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी का हर स्थान से ये विशेषता दिखाई दे कि ये संस्कारों को मिलाने की यूनिटी का हर स्थान से ये विशेषता दिखाई दे। दूसरा, सदा हर निमित्त सेवाधारियों को पहले स्वयं को ये दो सर्टिफिकेट देने हैं। एक एकता, दूसरा संतुष्टता। दो बातें ध्यान रखनी है। एक बात, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी का हर स्थान से यह विशेषता दिखाई दे। दूसरा, सदा हर निमित्त सेवाधारियों को पहले स्वयं को ये दो सर्टिफिकेट देने हैं। एक एकता, दूसरा संतुष्टता। संस्कार भिन्न भिन्न होते ही हैं और होंगे भी, लेकिन संस्कारों को टकराना या किनारा करके स्वयं को सेफ रखना, ये अपने ऊपर है कि आपने टक्कर खानी है या खुद को किनारा करके खुद को सेफ रखना है। ऐसा कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज नहीं करवाना है, ये आपके अपने ऊपर होता है। क्योंकि आप कितने बड़े संगठन में रहेंगे, सबके संस्कार अलग होंगे। आपको क्या लगता है आपके जैसे संस्कार वैसे ही सबके होंगे? ऐसा तो कभी नहीं होता, सबके अलग होते हैं। फिर भी मिला के चलना, मिला के चलना। टक्कर खानी है या उसके जो ऐसे संस्कार है, जो पुराने संस्कार हैं, जो नहीं होने चाहिए, जो माया के संस्कार है, वो आपके सामने आ रहे हैं, फिर आप टक्कर खा रहे हो, तो आपके भी तो निकल आएंगे। तो टकराना या किनारा करना, ये सब आपके ऊपर होता है। कुछ भी हो जाता है, तो अगर कोई का संस्कार ऐसा है तो दूसरा ताली नहीं बजावे। अगर आपके सामने कोई कुछ कर रहा है, उसके संस्कार निकल रहे हैं, आपको मालूम है कि इसके अंदर क्रोध जागृत हो रहा है, आप भी खड़े होकर अपना क्रोध जगा रहे हो, ताली तो बजेगी। ये आपके ऊपर है कि आप उस स्थान को छोड़ोगे, किनारा करोगे कुछ समय के लिए,
कि ये सही समय नहीं है। एक के अंदर क्रोध का भूत आया है और आपके अंदर भी आ सकता है, क्योंकि एकदम से खत्म तो हुआ नहीं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, कुछ भी हो जाता है। तो अगर कोई का संस्कार ऐसा है तो दूसरा ताली नहीं बजावे, चाहे वे बदलते हैं या नहीं बदलते, लेकिन आप तो बदल सकते हो ना। कहेंगे अरे ये तो बदलता ही नहीं है, कोई बात नहीं, आप तो बदल सकते हो ना। यही तो कहा जाता है। सामने वाले ने कितने दैवी गुण धारण किए वो हमारा मैटर नहीं है, हमारा मैटर है कि मैंने क्या धारण किया हुआ है, मैंने क्या किया हुआ है। चाहे वे बदलते हैं या नहीं बदलते, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो उनका खाता हो अलग है, लेकिन आप तो बदल सकते हो ना। अगर हर एक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति धारण करे, तो दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेस होता है। अगर आपने अपने को बदलने का सोच लिया, अपने संस्कारों को शीतल करने का सोच लिया, तो सामने वाले पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, वो भी शीतल हो जाएगा। तो सदा एक दो में स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ, क्योंकि निमित्त सेवाधारी, याद रखना ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जो सेवा के लिए जो निमित्त होता है ना, वो उस समय बाप के सूरत का दर्पण है। बहुत बड़ी बात है। आपको लगता है ये तो मेरा संस्कार है, तो क्या हुआ, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय आप किसको प्रत्यक्ष कर रहे हैं। मान लो कोई ऐसी बहन है या कोई भाई है, उसके अंदर बहुत क्रोध है, आवेश में बहुत जल्दी आ जाती है आत्मा, लेकिन आप भूल रहे हो आपको एक रेपुटेशन माना एक स्थान मिला हुआ है और आपका एक मान है, लेकिन आप भगवान का मान का ध्यान नहीं रख रहे हो, क्योंकि आप पता नहीं कौन से संस्कारों को अपने जीवन में लेकर आ रहे हो। जबकि निमित्त सेवाधारी जो है, निमित्त सेवाधारी जो निमित्त बना हुआ है, वो उस समय बाप के सूरत का दर्पण है, क्योंकि हर एक यही देखेगा कि अच्छा बाबा ऐसा है। बहुत बड़ी चोट लगती है अगर कोई आपकी अच्छाई देखकर कोई ये कहता है कि अच्छा इनका बाबा कैसा है, अगर ये इतने अच्छे हैं तो इनका बाबा कैसा होगा, है ना। हर कोई, और अगर आप में कोई नजर आती है कमी, तो क्या सोचता है कोई, यही सिखाए थे, तब भी तो उंगली वहीं पे उठती है ना। तो हमें कितना ध्यान देना चाहिए अपनी एक्टिविटीज पर। तो निमित्त सेवादारी बाप के सूरत का दर्पण है। यहाँ ना छाप लो एक बार से कि निमित्त सेवादारी जो है, चाहे वो किसी भी कार्य के सेवा के निमित्त हो, वो उस समय बाप के सूरत का दर्पण है। इसलिए हमने कई बार पूछा है, क्या आपको देखकर किसी ने ये जानना चाहा कि आप इतने अच्छे हो तो बाबा कैसा होगा, कि मुझे बाबा से मिलना है क्योंकि आप बहुत अच्छे हो, आपको बनाने वाला कौन है। तो इस तरह से पता चलता है कि आपकी सूरत बाप का दर्पण है। तो जो आपकी प्रैक्टिकल जीवन है वही बाप के सूरत का दर्पण हो जाता है। आपको क्या लगता है, आप किसी पे चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे या अपना संस्कार ऐसे वो करेंगे, आवेश में आएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो उससे क्या दिखा रहे हो आप। जब भी कोई बच्चा ऐसा होता है, लौकिक में भी कोई बहुत ऐसा होता है तो कहते हैं इसके माँ बाप पता नहीं कैसे हैं, ये ऐसा है। तो ये तो दिल पे ना छप जानी चाहिए बात कि हम अपनी एक्टिविटी से सिर्फ अपने को नहीं, अपने बाप का शो कर रहे होते हैं। तो जो आपकी प्रैक्टिकल जीवन है वही बाप के सूरत का दर्पण हो जाता है। इसीलिए सदा ऐसे जीवन रूपी दर्पण हो जिसमें बाप जो है, जैसा है वैसा दिखाई दे। बाकी मेहनत बहुत अच्छी करते हो, हिम्मत भी अच्छी है, सेवा की वृद्धि उमंग भी बहुत अच्छा है, इसलिए विस्तार को प्राप्त कर रहे हो, सेवा तो अच्छी है। अभी सिर्फ बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए प्रत्यक्ष जीवन का प्रमाण सदा दिखाओ, जो सभी एक ही आवाज से बोले कि ये ज्ञान की धारणाओं में तो
एक हैं, लेकिन संस्कार मिलाने में भी नंबर 1 है। ये संस्कार मिलाने में भी नंबर 1 है। ऐसे भी नहीं कि इंडिया की टीचर्स अलग हैं, फॉरेन की टीचर अलग हैं, सभी एक हैं। ये तो सिर्फ सेवा के निमित्त बने हुए हैं, स्थापना में सहयोगी बने हैं और अभी भी सहयोग दे रहे हैं, इसलिए स्वतः ही सब में विशेष पाठ बजाना पड़ता है। वैसे बाप दादा व निमित्त आत्माओं के पास विदेशी व देशी में कोई अंतर नहीं है। चाहे कोई विदेश की टीचर बहन हो, चाहे कोई देश की हो, तो जो बाप दादा हैं और जो निमित्त आत्माएं, माना हमारी दादियां, उनकी नजर में, हमारी दादियों की नजर में ना तो देशी टीचर ना कोई विदेशी, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। जहाँ जिसकी सेवा की विशेषता है, फिर चाहे कोई भी हो, वहाँ उसकी विशेषता से लाभ लेना होता है। बाकी एक दो को रिगार्ड देना, ये ब्राह्मण कुल की मर्यादा है। एक दो को रिगार्ड देना, अगर आप एक दो को रिगार्ड देते हो तो ये ब्राह्मण कुल की मर्यादा है, स्नेह लेना और रिगार्ड देना। विशेषता को महत्व दिया जाता है, ना कि व्यक्ति को। तो उसके अंदर जो विशेषताएं होती है उसको महत्व दिया जाता है, व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। तो ये बात जब समझ में आ जाती है तो समझ में आता है कि बाप दादा और निमित्त आत्माएं हर एक को देखती कैसे है। अच्छा, आज का वरदान, हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भाव। हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भाव। संगम युग के एक सेकंड की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। जैसे एक का लाख गुना बनता है, वैसे यदि एक सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो लाख गुना व्यर्थ जाता है। इसलिए इतना अटेंशन रखो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, लेकिन थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा, क्योंकि इस समय की बहुत वैल्यू है। जो अपने हर सेकंड हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं, वही अमूल्य रतन बनते हैं। जिनको ये रहता है कि मेरा एक सेकंड भी बहुत अमूल्य है, एक संकल्प भी बहुत अमूल्य है, तो ना ऐसे नहीं कि संकल्पों को यूं ही गवाते रहे। ये संकल्प शक्ति बहुत महान शक्ति है जो भविष्य में भी काम आनी है, याद रखना। इसलिए संकल्पों को व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, और वो सोचने के आधार पर ही हमारा समय तय हो जाता है कि हम समय कैसा बिताते हैं। कुछ भी सोच लेना, कुछ भी अनुमान लगा लेना कितना कुछ गवा देता है, क्योंकि आपकी स्थिति से तो आप जाते ही हो, तो क्यों सोचना। लेकिन इसके लिए अपने साथ मेहनत तो करनी पड़ती है, अपने साथ नियम बांधने पड़ते हैं कि यूं ही मुझे कुछ भी नहीं सोचना है। ये सबके लिए अंदर से दिल से शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। वृत्ति शुद्ध होगी तो नेचुरली इसमें बहुत सपोर्ट मिलती है। तो जिसको अपना हर सेकंड हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करना आता है, तो वही अमूल्य रतन बनते हैं। आज का स्लोगन, जो सदा योग युक्त है वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। जो सदा योग युक्त है वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। माना उन्हें लगता है कि हमें हर चीज का सहयोग मिलता है, व्यक्ति का, वैभवों का, साधनों का, परिस्थितियां भी खड़ी हो जाती है वो भी सहयोग देने आ जाती हैं, प्रकृति का, ये वाला सहयोग क्यों मिलता है? क्योंकि वो सदा योग युक्त। तो ये जो उन्हें सहयोग मिल रहा है सब तरफ से, सहयोग सिर्फ व्यक्तियों का ही नहीं होता है, प्रकृति भी अपने आप में अगर आपको सहयोग दे देती है, ड्रामा भी सहयोग दे देता है, हर चीज अगर आपको सहयोग दे रही है, क्यों दे रही है? क्योंकि आप योग युक्त है। तो जो सदा योग युक्त रहता है उसको सहयोग भी मिलता है, और जो सहयोग का अनुभव कर लेता है वो विजयी बन जाता है।
ओम शांति।